हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 3 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जिनका भी एग्जाम इंटर लेवल है या फिर बीएसओ है या फिर एसएसओ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। इसका सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है। मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइएगा। यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कहता यह सदैव मुख्य अक्ष पर अवस्थित होता है, यह गलत है। परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये जो है सही है दोस्तों। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परिवर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता एक परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम एक दूसरे के समानांतर क्रम में, ध्यान रखिएगा समानांतर क्रम में है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिपथ से प्रवाहित होने वाले प्रभावी धारा आर बराबर जो है धारा आई का मान सही है, बताइएगा। टोटल प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, समानांतर क्रम में है तो 1/2, ठीक है। R1 के मान 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3, 2 और 1, यानी 6/6, यानी टोटल प्रभावी प्रतिरोध जो है 1 ओम आया है, ठीक है। टोटल प्रभावी प्रतिरोध कितना आया है, 1 ओम आया है। अगर विद्युत धारा आई बराबर देखते हैं तो विभवांतर, तो विभवांतर बटे क्या होता है, विभवांतर बटे टोटल प्रभावी प्रतिरोध, विभवांतर बटे प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है। विभवांतर बटे प्रभावी प्रतिरोध, तो विभवांतर कितना है दोस्तों, विभवांतर टोटल जो है 10 वोल्ट है, तो 10 अब बटे प्रभावी प्रतिरोध हम लोग 1 ओम लाए हैं, तो 10/1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 ओम हो जाएगा। ये 10 ओम नहीं 10 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ओम इधर है ना, इधर 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति ये जो है संबंधित है गुरुत्वाकर्षण से। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा ये भी जो है संबंधित है। नाभिक के परितः जो है इलेक्ट्रॉन की गति ये गलत है, ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों, कट रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु को मुक्त पतन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण वस्तु के गति की दिशा के विपरीत होता है, ये भी गलत है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये जो है सही है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कहता मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिरोधक के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है, बताइएगा। कहता कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से अधिक होता है, गलत है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है, ये सही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे मैथ रीजनिंग है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से चलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अनुच्छेद 243C का संबंध किससे है। अनुच्छेद 243C का संबंध जो है पंचायतों की संरचना से है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है, बताइएगा। अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया है, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है।
संपत्ति का कानूनी अधिकार अब तो 300 का 1 में चला गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कहता कौन सा फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था? संविधान सभा का पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस बैठक में टोटल 211 सदस्य उपस्थित था। याद रखिएगा 211 सदस्य। इसका बैठक कहां हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, जिसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगर इसका दूसरी बैठक की बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष के रूप में जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक चीज ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्य में जो है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चले। हिम्मत रखिए दोस्तों, आज ने कल होगा ही। तो चले, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो कितना दूरी तय किया था? 241 किलोमीटर। कितना? 241 किलोमीटर। बताइएगा दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च का शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसमें टोटल जो है 78 समर्थक थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के साथ टोटल 78 समर्थक थे। इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर टोटल 241 मील जो है प्रस्थान किया था। टोटल जो है 24 दिन लगा था दोस्तों। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। इसके उपरांत महात्मा गांधी जी ने गिरफ्तार भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का कौन सा जिला अबरक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अबरक उत्पादन के लिए जो है अजमेर जिला, ऑप्शन नंबर बी। भारत देश का अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ टोटल 4096.7 किलोमीटर लगता है। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर का सीमा लगता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश के बाद किससे लगता है दोस्तों? बताइएगा। चीन से लगता है। तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर लगता है। ठीक है, 3488 किलोमीटर याद रखिएगा। इसके बाद जो है पाकिस्तान से लगता है। ठीक है, बताइएगा ये क्वेश्चन, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य जो है त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 17, चार्ल्स वुड डिस्पैच का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में खाली स्थान के क्षेत्र में 1 मील का पत्थर था। तो वुड का डिस्पैच का संबंध किससे? बताइएगा। तो इसका संबंध जो है शिक्षा से है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड का डिस्पैच को ही कहते हैं। ठीक है, वुड का डिस्पैच ने किस बल पर जोड़ दिया था? किस बात पर जोड़ दिया था? तो वुड का डिस्पैच ने इस बात पर बल दिया था कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्म निरपेक्ष हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजाबाद कर दिया गया है? तो खिजाबाद किसका नामकरण हुआ है? चित्तौड़ का। ठीक है, चित्तौड़ का नामकरण जो है खिजाबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? यह 1303 में जो है विजय प्राप्त कर लिया था। उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? तो राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह। आप लोग इस पर एक फिल्म भी आया होगा, देखे होंगे। ठीक है, और इसकी रानी कौन थी? तो रानी पद्मावती। ठीक है, इसका फिल्म का नाम पद्मावत है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग शायद। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी जो है गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा पाटलीग्राम शहर की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना जो है अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। बताइएगा पटना का नाम किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के शासनकाल की बात करते हैं तो 1926 से 1931 है। ठीक है, इन सभी को फांसी कब दिया गया था? तो फांसी की बात करें तो 23 मार्च। ठीक है,
23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ठीक है, किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित खाली स्थान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस युग्म का इकाई समान है? किसका समान है? तो यह जो कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होता है बताइएगा? तो यह साई मात्रक में क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का यह साई मात्रक में जूल। अगर सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो अर्ग होता है। ठीक है, अर्ग। अगर सामान्य मात्रक की बात करते हैं तो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, कैलोरी। बताइएगा 1 जूल बराबर जो है कितना अर्ग होता है? तो 10 पावर 7 अर्ग 1 जूल बराबर। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 पावर -19 जूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चले। कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइएगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम सभी स्थिति, सभी प्रकार के रूपांतरण के लिए मान्य है। ऑप्शन नंबर 1 यही तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? बताइएगा। तो ठोस के आयतन अस्थिर होता है। कहता है ठोस के आयतन अस्थिर होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठोस की सीमाएं अस्पष्ट होती है, ये गलत है दोस्तों। ठोस की सीमा क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ठोस की एक निश्चित आकृति होता है, ये भी सही है। ठीक है, ठोस की नगण्य संपीड़ितता होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35। फेरस सल्फेट विनियोजित होकर निम्नलिखित में कौन से पदार्थ देता है? तो फेरस सल्फेट जो है विनियोजित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे मैथ रीजनिंग थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया था। बताइएगा। तो यह जो है समाजवादी के प्रभाव में, समाजवादी। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1951 से 56, 1951 से 56 था। किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें जो है कृषि जो है पर उच्च प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 56 से 61 चला था, 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो बोनालू पर्व की बात करें तो यह तेलंगाना मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना में और भी मनाते हैं बथुकम्मा। ठीक है, बथुकम्मा। ठीक है, और मेदराम जात्रा, ये दोनों जो है तेलंगाना मनाते हैं। ठीक है, मेदराम जात्रा त्योहार। बताइएगा ढोल उत्सव, ढोल पर्व जो है कहां मनाते हैं? तो ढोल पर्व जो है पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। ठीक है, ढोल पर्व। अब पोंगल कहां मनाते हैं? पोंगल तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका? बोनालू पर्व तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रखते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से कितना अधिक सदस्य से मिलकर बनेगी? अनाधिक सदस्य, ठीक है, मिलकर बनेगी। कितना होगा दोस्तों? 500। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। कहता है अनुच्छेद 170 के अधीन जो है, अनुच्छेद 170 के तहत जो है किसी भी राज्य के विधानसभा में, किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता। 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है? बताइएगा कौन सा नहीं है? तो जस सोली, ये जो है रीट नहीं है। प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा, ये सभी जो है रीट है जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक
अर्थव्यवस्था की स्थापना है। तीसरी योजना ऑप्शन नंबर सी। तीसरी योजना की अवधि क्या है बताइएगा दोस्तों। तीसरी योजना की अवधि जो है 1961 से 1966 तक चला है। ठीक है। यह योजना में कृषि और उद्योग दोनों को जो है प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है। इस योजना के दौरान हरित क्रांति जो कि 1966-67 में आया था, और इधर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसका स्थापना 1965 में हुआ है। ठीक है। ये सभी का स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी टेंगुसिल्पा। ठीक है, टेंगुसिल्पा। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबौत, मोरक्को की राजधानी। ठीक है। कांगो की राजधानी क्या है? किंशासा, ध्यान रखिएगा। और घाना की राजधानी आकरा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? माउंट पोपा। माउंट पोपा क्या है? एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा कहां स्थित है? म्यांमार में, म्यांमार में स्थित है। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एरना और स्ट्राम्बोली, ये तीनों जो है जागृत ज्वालामुखी। कौन सा है? जागृत ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। विश्व के सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है बताइएगा दोस्तों। तो कोटापैक्सी। कौन सा है? कोटापैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या कहते हैं? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 38वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी। 49वीं समानांतर किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच है, यूएसए एंड कनाडा, याद रखिएगा। एक है 17वीं समानांतर, यह रेखा जो है उत्तरी वियतनाम। ठीक है, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, याद रखिएगा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। एक है रेड क्लिफ, जानते होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसका निर्धारण जो है 1947 में हुआ था, 1947 में। एक है डुरंड रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है, इसका निर्धारण जो है 1893 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर 1। अगर हिमालय श्रेणी में अगर पश्चिम से पूरब की बात करते हैं तो कौन कौन आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर। याद रखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर। इसका एक ट्रिक लिख लीजिएगा, तो KLJPD। ठीक है, याद रख लीजिए, KLJPD। ये पश्चिम से पूरब की ओर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल और धौलाधर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अगर मूल कारण की बात करते हैं तो मूल कारण क्या था? रौलेट एक्ट। ठीक है, मूल कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 की ओर, आगे रीजनिंग है दोस्तों, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 2n²। यहाँ द्वितीय स्तर है तो n का मान 2 रखिएगा, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, C2H2, C2H4, C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? एल्काइन, एल्कीन और एल्केन हाइड्रोकार्बन से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द धातुओं के पतले तार खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है? क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चले। अपचयन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अपचयन में क्या होता है? अपचयन में जो है ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग। एक होता है उपचयन, उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ठीक है, ये है अपचयन।
अपचयन और एक है उपचयन। उपचयन, उपचयन में ये हो, ठीक है, और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने का सामान्य दोष है? कौन सा है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, मैथ रीजनिंग है। देखिए दोस्तों, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? किसने कहा था? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर एक। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? 1582 में। 1582 में। यह धर्म जो है, इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। बीरबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? द हेग, ठीक है, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो टोटल जो है 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, 15 न्यायाधीश। इसमें जो है, इस न्यायाधीश का नियुक्ति जो है 9 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, 9 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। ऑप्शन नंबर एक। कार्बन टैक्स का शुरुआत जो है 1990 में फिनलैंड के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? फिनलैंड के द्वारा हुआ था। इसके बाद 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन ने लगाया था। 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो कौन कौन सा है? उत्पाद कर, सीमा शुल्क और सेवा कर। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और ये कौन है? जीएसटी। ये चारों क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर, सीमा शुल्क और सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? पंचायती राज व्यवस्था का अंग में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में मुख्य किससे आश्वासित करता है? बताइएगा। तो देश की एकता और अखंडता, नागरिकों के न्याय, उसके स्वतंत्रता का समानता, व्यक्ति की गरिमा, कहता उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल के परतों का सही क्रम है? तो क्रम बताना इसमें है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। वायुयान उड़ाने का आदर्श दशा किस मंडल में मानी जाती है? तो समताप मंडल में, ठीक है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, कहता है निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार, एमपी, उड़ीसा और झारखंड। आंसर क्या होगा? बिहार। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 की ओर, मैथ रीजनिंग है दोस्तों। साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जल विरागी सिरा पानी के अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है, गलत है। साबुन के अणुओं का कोई सिरा नहीं होता है, यह भी गलत है। जल रागी सिरे हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यह भी गलत है। साबुन के अणुओं के 2 सिरा होते हैं, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प क्या होगा?
अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है? पेशी, ऑप्शन नंबर डी। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण पाए गए? बौना पौधा और गोल बीज। ठीक है, कभी कभी हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अवयवी श्वसन द्वारा पायरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है? पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? कांवरताल की बात करें तो यह बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय में। इसको नवंबर 2020 में भारत के 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, भारत के 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। एशिया के सबसे बड़ी गोखुर झील जो है कांवरताल ही है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़ी गोखुर झील। बताइएगा भारत के प्रथम रामसर साइट कौन सा है? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील कहां स्थित है? ओडिशा में। वर्तमान में टोटल रामसर साइट कितना है? 89 है। अप्रैल 2025 के अनुसार जो है टोटल रामसर स्थल 89 है। सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरबन। सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका वेटलैंड एचपी में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो क्या है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से क्या 37 डिग्री 6 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103। पेसो किस देश के मुद्रा का नाम है? पेसो क्यूबा का मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। याद होगा आप लोग को, क्यूबा की राजधानी हवाना। जमैका का मुद्रा का नाम क्या है? जमैकन। जमैका का मुद्रा जमैकन। ठीक है, बरमुंडा का मुद्रा क्या है? बरमुंडियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत है? ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है? लेवी शुल्क। ऑप्शन नंबर डी। आयकर क्या है दोस्तों? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। इसको केंद्र सरकार द्वारा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा। वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? 11। ठीक है, पहले जो है टोटल 6 शास्त्रीय भाषा था। 2024 में 5 शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया है। कौन कौन सा है? मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली। ठीक है, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली, ये पांचों जो है 2024 में जोड़ा गया है। सबसे पहला शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो तमिल है। ठीक है, तेलुगु ध्यान मत रखिएगा, तमिल। इसको 2004 में जो है दर्जा मिला था शास्त्रीय भाषा का। क्वेश्चन नंबर 106। गंगूबाई हंगल प्रभा आत्रे किस घराने के प्रतिपादक थी? बताइएगा। किराना घराना। ऑप्शन नंबर डी। किराने घराने में भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, ठीक है, ये सभी शामिल है। एक है मेवाती घराना। ठीक है, मेवाती घराना में पंडित जसराज शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध में आता है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र, ये भी सही है। दोनों गोलार्ध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, सही है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, यानी सभी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील है? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील कहां स्थित है? ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। पुल्लिकट झील कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। सांभर झील कहां स्थित है? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। भारत के सबसे नमकीन युक्त पानी का झील कौन सा है? सांभर झील है, याद रखिएगा। एक है बेम्बानाड झील, एक केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन है?
विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक की बात करें तो कृष्णदेवराय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि तुलुप वंश से संबंधित था, तुलुप वंश से, ठीक है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जानते हैं। बताइएगा दोस्तों, अमुक्ता माल्याद और जाम्बती कल्याणम का लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 110, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका लेखक है? रूसो का, ठीक है। लेटर ऑन इंग्लिश, लेटर ऑन इंग्लिश जो है बाल्टियर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, निम्नलिखित में किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड राइजोपस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पराग के पुंकेसर से वार्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग या स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो अगर एक ही फूल में स्थानांतरण होगा तो इसे स्वपरागन कहते हैं, ठीक है, स्वपरागन। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा हार्मोन उस क्षेत्रों में अधिक सांद्रता पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? कौन सा होगा? तो एबीसीसी एसिड, सॉरी एबीसीसी नहीं दोस्तों, साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धामनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से और शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, बिल्कुल सही है। धामनिया की दीवारें पतली और लोचदार होती है, गलत है। सिराओं में कपाट होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है? बताइएगा। तो शुक्र वाहक और वृषण कोष, ये दोनों जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 131 में आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। यह कब लागू हुआ था? 1992 में। पंचायती राज का मूल इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 32, गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? तो गॉडगिल फार्मूला जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1969 से 1974 तक है, ठीक है, 1969 से 1974 तक है। इसका उद्देश्य क्या है? स्थिरता और आत्मनिर्भरता और प्रगति सुनिश्चित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर, बिहार में गोबर से मीथेन बनाने वाली योजना का नाम क्या है? गोबर से मीथेन, बताइएगा। गोवर्धन योजना, ऑप्शन नंबर सी। डोमिनिका की राजधानी क्या है? डोमिनिका की राजधानी रोसेऊ, ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा मालदोवा की राजधानी क्या है? किसिनेव। जमैका का किंगस्टन। हैती का राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। सेंट लूसिया की राजधानी क्रेस्टिज और जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135, हालांकि राज्य राजधानी जो है हर सेट में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है? मैक्सिको की मुद्रा पेसो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, ठीक है। डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है? डेनिश क्रोन, ठीक है, डेनमार्क की मुद्रा। रियाल कहां की मुद्रा है? तो रियाल जो है सऊदी अरब, कहां के दोस्तों? सऊदी अरब और ईरान का है, ठीक है, सऊदी अरब और ईरान दोनों का मुद्रा क्या है? रियाल है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रधानमंत्री वंदना योजना में बिहार में शीर्ष स्थान पर है? कौन सा होगा? तो एक मिनट, भागलपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 137, संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक किसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषणों का संकलन है? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। आईपीएल के इतिहास में डेब्यू करने वाले बिहार के सबसे युवा वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में किस टीम से खेलते थे? तो वैभव सूर्यवंशी जो है राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे, राजस्थान रॉयल्स से। इसका कीमत क्या था?
वैभव सूर्यवंशी का 1.10 करोड़ में बिका था। ठीक है, यह बिहार के समस्तीपुर जिला के हैं। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण जो है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है रेल सुरंग 2026 से 27 में पूरा होगा। ठीक है, इसका लंबाई की बात करते हैं तो 14.58 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी वर्ल्ड ऑफ रजिस्ट्रार 2025 के किन दो प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, ये दोनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें दोस्तों, एक सेकंड, क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।